हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 142A में असेसिंग ऑफिसर के पास जो पावर होती है कि वो किसी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है, उसको लेकर के है। प्रेजेंट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक इशू था कि यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना वैल्यूएशन ऑफिसर को प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन रेफर करता है और फिर वैल्यूएशन ऑफिसर यदि कोई रिपोर्ट देता है और उसके बाद असेसमेंट करने से पहले और डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आने के बाद यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करता है तो क्या ये प्रोसीजर्स ठीक है और क्या उसके बेसिस पर की गई असेसमेंट वैलिड है। यही इशू ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परमार्थ आयरन प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। ये केस 478 ITR पेज नंबर 452 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 अप्रैल 2024 को आया। सेक्शन 142A बात करता है एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स बाय वैल्यूएशन ऑफिसर। प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ईयर था वो 2004-05 था। असेसिंग ऑफिसर को ये लगा कि जो असेसिंग ने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखाई है वो सही नहीं है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का मैटर वैल्यूएशन के लिए सेक्शन 142A में डीवीओ को रेफर किया। डीवीओ ने अपनी रिपोर्ट बना करके दी और जब वो रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर के पास आई तो असेसिंग ऑफिसर ने उस रिपोर्ट के आने के बाद एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया और सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी की जो मेन कंटेंशन थी वो ये थी कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने लॉ के प्रोसीजर को पालन नहीं किया और यदि असेसिंग ऑफिसर को एसएससी के केस में डीवीओ को रेफर करना था तो यह असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि असेसिंग ऑफिसर पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज पर लॉ रिजेक्ट करता और फिर डीवीओ को रेफर करता और फिर असेसमेंट करता। लेकिन प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने पहले डीवीओ को रेफर किया, उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया, इसलिए यह असेसमेंट वैलिड नहीं है। ये एसएससी की मेन कंटेंशन थी। ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि यदि सेक्शन 142A, सेक्शन 145, सेक्शन 144 की जॉइंट रीडिंग करते हैं तो ये चीज सामने आती है कि डीवीओ को रेफर करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करनी चाहिए थी। डिपार्टमेंट ने ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करी और जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो डीवीओ को मैटर रेफर किया गया था वो 5 अप्रैल 2006 को किया गया था। उस डेट से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट नहीं की गई। जो डीवीओ की रिपोर्ट आई वो 14 जून 2006 को आई और उस रिपोर्ट के आने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया, जो कि एज पर मैंडेट नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार प्रश्न ये उठता है कि डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले रिजेक्ट की या बाद में की। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है चंद्रा किशोर झा वर्सेस महावीर प्रसाद, जो कि 1999 का जजमेंट है और जो 8 SCC 266 पर रिपोर्ट हुआ उस केस के मुताबिक ये एक स्टैंडर्ड लॉ है, एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि यदि किसी लॉ के अंदर किसी काम को करने की कोई विधि दी हुई है, कोई तरीका दिया हुआ है, तो वो काम खाली उसी तरीके से हो सकता है और किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। दूसरा, कई बार रेवेन्यू की यह भी दलील होती है कि यदि कोई कानून का पालन नहीं किया गया तो इससे एसएससी का कोई प्रेजुडाइज नहीं हुआ। तो इसके ऊपर भी एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि यदि कोई लॉ का प्रोविजन का पालन रेवेन्यू ने नहीं किया है या किसी ने भी नहीं किया है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि जो दूसरी पार्टी है उसको प्रेजुडाइज हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस का जो रेशियो है वो ये है
कि डीवीओ को रेफर करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करनी चाहिए थी। यदि उसने बाद में किया है तो उस आधार पर सारी जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं वो वैलिड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परमार्थ आयरन प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 478 ITR पेज नंबर 452 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।